सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन एक कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंक रहा था, तो एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में ऐसे बाण मारा कि मुंह में एक खरोंच नहीं आई और उसका मुंह बंद हो गया, अर्थात खुला का खुला पूरा मुंह बाणों से, वो मुंह खोले था तो उसने बाण भर दिए धनुष से, पर खरोंच नहीं आई। जब ये कुत्ता दौड़ा दौड़ा वहां से गुजरा तो द्रोणाचार्य जी ने देखा कि इसके मुंह में बाण भरे हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, ये काम कोई सामान्य योद्धा नहीं कर सकता। देखा कि ये कुत्ता आया किस तरफ से है, तो गए तो वहां पे एकलव्य खड़े थे। भैया तुम कौन हो? मैं एकलव्य हूं। किसके चेला हो? आपके चेला हूं, आपका शिष्य हूं। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं है। नहीं, आपने नहीं पढ़ाया, परंतु आपने जो अर्जुन को पढ़ाया है वो मैं दूर दूर से सुनता रहता रहा, आप उसको सिखाते रहते रहे, मैं चुपके चुपके देखता रहता रहा, मैं सीख लिया। द्रोणाचार्य जी समझ गए ये तो बड़ा योग्य हो गया है। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम यदि मेरे शिष्य हो तो क्या मुझे दक्षिणा दे सकते हो? हाँ हाँ दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। तो मांग लीजिए, क्या मांगेंगे? तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप मुझे वचन दो। गुरु द्रोणाचार्य जी ज्ञानी थे, वो भविष्य को जानते थे कि कल क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि कल महाभारत होने वाला है। तो भगवान गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा एकलव्य से, यदि महाभारत हुआ तो तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? एकलव्य ने कह दिया, मैं दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करूंगा, तब तो अर्जुन से लड़ने का मौका मिलेगा। भाई एक योद्धा यही तो चाहता है कि एक योद्धा से युद्ध करूं और उसे पछाड़ूं। एक ऐरे गहरे नत्थु खैरे से युद्ध करके मिलना भी क्या है? किसी बलशाली को पराजित किया जाए तो योद्धा है। गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए कि ये दुर्योधन की शक्ति बढ़ाएगा और दुर्योधन है दुष्ट, गलत रास्ता पकड़ा है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप हमें अंगूठा दे दो। अब आपसे मेरा सवाल, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा ही क्यों मांगा? उत्तर दीजिए, क्यों मांगा? क्योंकि वह युद्ध ना कर पाए, बाण ना चला पाए। चलो एक पक्ष तो यह है, ये आपका उत्तर सही है, पर इसका विशेष कारण गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या अपने शिष्य से अंगूठा मांग कर गुरु द्रोणाचार्य जी ने सही किया? तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्यों मांगा? आखिर उनके मांगने का उद्देश्य क्या था? आप जरा विचार करके बताइए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्य एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? वो युद्ध ना कर सके, बाण ना पकड़ सके उस हाथ से, ये तो बात ठीक है, सामान्य यही बात है, पर फिर भी विशेष कारण क्या था? हाँ, विशेष कारण यह था कि एक गुरु का ये परम धर्म होता है कि वह अपनी शिक्षा योग्य व्यक्ति को ही दे। योग्य व्यक्ति वो है जो सदा धर्म का साथ देता हो, जो अपने बल का, अपनी शक्ति का धर्म के लिए प्रयोग करे, जो अधर्म के लिए प्रयोग करने लग जाए। जैसे परमाणु बम बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो फॉर्मूला है, वो सारे देशों के पास नहीं है, आपको पता है। कुछ देश ही ऐसे हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है। आज भी हमारी दुनिया में ऐसे बहुत देश हैं जिनके पास आज भी परमाणु शक्ति, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को वो प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? परमाणु शक्ति का उपयोग, परमाणु बम बनाने की परमिशन भी सबको नहीं है।
क्योंकि ये वो शक्ति है कि जिसके पास आएगी, यदि वो इसका दुरुपयोग किया तो पूरी पृथ्वी उसका परिणाम भोगेगी। बोलो हाँ या ना। पाकिस्तान के पास परमाणु पहुंच गया, रोज धमकी देता पटक दूंगा पटक दूंगा। तो गलत आदमी के पास यदि शक्तियां पहुंच गईं तो वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भी उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। इसलिए पहले के लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई अयोग्य व्यक्ति के हाथ में ये ज्ञान ना लग जाए, वरना वो उसका गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि ये शक्तिशाली हो तो गया है एकलव्य, लेकिन ये दुर्योधन के पक्ष से लड़ेगा तो अधर्म का साथ देने से अधर्म की ताकत और बढ़ जाएगी इसके जाने से। इसलिए अंगूठा मांग लिया। और अंगूठा मांगने का अर्थ ये नहीं कि आप काट के ही दो, बाद में काट के उन्होंने दिया, परंतु गुरु द्रोणाचार्य का कहने का तात्पर्य यह था कि बेटा तुम मुझे वचन दो कि तुम युद्ध नहीं करोगे किसी पक्ष से, ना पांडव ना कौरव। तब उसने कहा कि मैं आपका चेला हूं, मैं आपको वचन देता हूं मैं किसी पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा, और विश्वास ना हो तो तुरंत अंगूठा काट के अपने से दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने तो ये कहा था कि आप युद्ध मत करना। तब उसने कहा कि आपने तो हमसे हमारा अंगूठा ही मांग लिया। एक योद्धा को युद्ध से रोक दिया जाए तो यही तो हानि है उसकी सबसे बड़ी। इसलिए अयोग्य व्यक्ति, अच्छा वेद पुराण शास्त्र पढ़ने की परमिशन उनको है जो शास्त्र का सही अर्थ करें। इसलिए वेद पुराण भी पहले उन्हीं को पढ़ाया जाता था जो वेद पुराणों के सही अर्थ को समझने के लायक हो, कहीं इस अर्थ का अनर्थ ना कर दे। जो अज्ञानी लोग हैं वो यदि पढ़ लेंगे शास्त्रों को तो वो उसका गलत अर्थ करेंगे। जैसे कल ही हमने बताया कि एक महाशय कह रहे थे कि हम तो रामायण के उत्तरकांड को नहीं मानते। तो अयोग्य व्यक्ति यदि ग्रंथ पढ़ लेगा तो यही करेगा कि वो ग्रंथों को ही मानना बंद कर देगा। मैं ये नहीं मानता, मैं तो अयोग्य व्यक्ति को इसलिए पढ़ाया नहीं जाता था पहले वेद पुराण के। आप पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे नहीं मैं ये नहीं मानूंगा, मैं श्लोक नहीं मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। शास्त्र में जो लिखा है वो सब कुछ मानने लायक है। इसलिए वेद पुराण सबको नहीं पढ़ाए जाते, जो योग्य हैं जो उसका अर्थ सही करें उन्हें ही पढ़ाया जाता है। सब इसके अधिकारी नहीं होते, वरना लोग अर्थ का अनर्थ करने लग जाएंगे। अब जैसे अर्थ का अनर्थ क्या होता है, रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसका जिक्र हमने कल किया था, पर अर्थ आज समझाएंगे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर संसद भवन में इस पे विवाद हो चुका है काफी वर्ष पहले। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई, कुछ लोगों ने कहा कि यह चौपाई गलत है। वो गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें अर्थ करना नहीं आया। आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे तो गलत हो जाएगी बात। अयोग्य व्यक्ति इसलिए कहते हैं कि पुस्तकें घर में लाकर वेद पुराण पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, जब तक वेद पुराणों को गुरु चरणों में बैठ के समझा ना जाए, सीखा ना जाए। इसलिए आप पुस्तकें पढ़ के ज्ञानी नहीं हो सकते। आप योग्य हैं तो गुरु चरणों में बैठिए, पूछिए कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, तो सही अर्थ आएगा, वरना अपने मन से आप समझ ही नहीं पाएंगे। अब ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका सामान्य अर्थ लोग क्या लगाते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, मारते रहो नारियों को। अब बताइए ये तुलसीदास जी क्यों अर्थ करेंगे? क्यों मारते रहे भैया नारियों को? अब सामान्य जो नहीं जानता वो अर्थ यही करेगा। अब इसका विशिष्ट अर्थ क्या है? इसका विशिष्ट अर्थ यह है कि जो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, यहां जो ताड़ना शब्द है, आपसे मैंने इस चौपाई का कई बार अर्थ बताया है, आपको याद भी हो गया होगा। बताइए ताड़ना का मतलब क्या होता है?
ताड़ना का मतलब कई जगह मारना भी होता है, पर ताड़ना का मतलब कई जगह देखना भी होता है। बोलो, मारना और देखना। कई जगह ताड़ने का अर्थ मारने से भी है और कई जगह ताड़ने का अर्थ देखने से। देखने मीन्स हमें फलाने ने ताड़ लिया, मतलब देख लिया। तो भाई एक ही बात के दो अर्थ होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। क्यों मैया? सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। स्पेलिंग बदल गई पर उच्चारण तो वही है। बोलो हाँ या ना? जब सन मतलब सूर्य और सन मतलब पुत्र हो सकता है, तो ताड़ना शब्द का अर्थ केवल मारना नहीं, ताड़ना मीन्स देखना होता है। यहां किस अर्थ का प्रयोग किया गया है? बोलो, देखना। यहां गांव गांव में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके गांव में ताड़ना मतलब देखना होता है? आप लोग कहते हैं ना फलाने ने ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया। बहुत सारी जगह ताड़ना मतलब देखना। हमारे भारत की भाषा है, गांव गांव की भाषा। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। तो ढोलक को देखना पड़ता है कि सुर से उतर तो नहीं गई ढोल। गंवार आदमी को देखते रहो, कोई गंदी हरकत तो नहीं कर रहा। शूद्र, ढोल गंवार शूद्र। शूद्र का अर्थ यहाँ किसी व्यक्ति जात विशेष से नहीं। शूद्र का अर्थ है जो भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी हो। कार्यकर्ताओं को, काम करने वालों को, जैसे आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो अपने वर्करों को देखते रहते हैं। निगरानी जरूरी है, सीसीटीवी कैमरे पर देखते रहो क्या कर रहे हैं, काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर देखता रहता दीवार ठीक जा रही है, साहुल गुनिया मिल रहा है कि नहीं, देखते रहो। तो ढोल गंवार शूद्र मतलब देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र, पशु गाय चराने जाते हो तो देखते रहना पड़ता है किस तरफ चली गई, फसल में तो नहीं गई। और नारियों को भी देखते रहो। बाप अपनी बेटी को देखता रहे कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है, सही समय पे आई, समय पे गई कि नहीं। शादी के बाद पति देखता रहे कि मेरी पत्नी कैसी है, ठीक ठाक है, अकेली तो नहीं है ना। देखता रहे, नजरें बनाए रखे। और माँ, बूढ़ी माँ है, उसे भी देखते रहो कब दवाई की जरूरत है, कब पानी की जरूरत है, कब भोजन की जरूरत है। तो नारी को देखते रहना चाहिए। रावण यदि नारियों को नहीं देखोगे, थोड़ी देर के लिए जंगल में सीता माँ को अकेला क्या छोड़ दिया, रावण उठाकर ले गया। इसलिए कहा देखते रहो, वरना कोई रावण उठाकर ले जाएगा। तो यहाँ देखते रहने की बात है, पर लोग उसका अर्थ भी गलत करते हैं। तो जो शास्त्रों को केवल पुस्तकें पढ़कर के ज्ञानी हुआ है, वह अर्थ का अनर्थ करेगा। इसलिए शास्त्रों को समझना पड़ता। गुरु चरणों में बैठ करके शास्त्रों का अर्थ समझना पड़ेगा। इसलिए जो योग्य हैं वह तो शास्त्र पढ़ें, जो सही अर्थ करें, जो गुरु चरणों में बैठ जाएं, जो गुरु चरणों में बैठने की क्षमता रखें, समय निकाल के अध्ययन करें, वो तो पढ़ें। आप घर में रामायण लाओ, रामचरितमानस लाया करो, आप भी घर में पढ़ा करो। लेकिन कोई बात समझ में ना आए तो उसे गुरुजनों से पूछा करो, क्योंकि कई बातें समझ में नहीं आती। अब अपने से अर्थ करने लग जाएंगे तो बात गलत हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया, अश्वत्थामा भागा, ब्रह्मास्त्र चलाया। अच्छा देखो, दुर्योधन, ये जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, इनके पास ब्रह्मास्त्र था। अब गलत आदमी के पास ताकत थी तो जब चाहो ब्रह्मास्त्र चला देता था। इसलिए पावर भी उस आदमी के पास होना चाहिए जो अपने पावर का सदुपयोग करे। दुरुपयोग करेगा तो वो पावर उसे विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए अपनी ताकत का, अपनी शक्तियों का हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ या ना? हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए हमेशा सदुपयोग करना सीखो, दुरुपयोग ना हो हमसे किसी चीज का। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, अपने पावर का इस्तेमाल करो धर्म की रक्षा के लिए।
इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने ना चाह करके भी एकलव्य से अंगूठा मांगा, क्योंकि वो जानते थे नहीं मांगूंगा ये दुर्योधन से हाथ मिला करके कल और बड़ी क्षति पहुंचाएगा देश को, इसलिए मांगना पड़ा, मजबूरी थी। ठीक है, योग्य व्यक्ति के पास तो सब कुछ हो। अब जैसे प्रहलाद की बुआ, नाम था होलिका, उन्हें अग्नि ने उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको आग जलाएगी नहीं, उन्हें यह वरदान था कि आग नहीं जलाएगी। तो भाई ये वरदान इसलिए था कि कोई आग में जल रहा हो तो आप बचाओ, इसलिए थोड़ी दिया था कि आप किसी बच्चे को गोद में लेके बैठ जाओ इसलिए कि मुझे तो आग जलाएगी नहीं, बच्चा जल जाएगा। तो आपने, अब बताओ, प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ गई होलिका, तो होलिका ने अपनी ताकत का सदुपयोग किया था या दुरुपयोग किया? बोल दो जोर से, दुरुपयोग है ना। तो इन लोगों से बचना चाहिए जो अपने पावर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर। इन लोगों के पास शक्ति पहुंच जाएगी, पावर पहुंच जाएगा, तो ये सिर्फ दुरुपयोग करेंगे, हाँ या ना। इसलिए हमें सदुपयोग करना सीखना है, दुरुपयोग करना नहीं सीखना। समाज को आप सही रास्ता बताइए, आप समाज को रास्ते से भटकाइए मत। आपके पास ज्ञान है तो सही रास्ते पर ले चलिए। ये नहीं कि आपका ज्ञान है तो चलो अपना ज्ञान लगा के इन्हें लड़ा दें आपस में। कई लोग, ज्ञानी लोग ये भी करते हैं, लड़ाते रहते हैं। क्यों भाई, ऐसा ही है। ताकत है तो उसको गलत जगह यूज करते हैं। अब हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं, अब जैसे कई बार आपके मोबाइल पे फोन आता है, हम बैंक से बोल रहे हैं अपना एटीएम नंबर बताइए, वो हो गया है, उसको रिन्यू करना है, ये करना, और वो आपने जरा कोई समझदार ना हुआ बताया, तो वो लोग क्या करते हैं, केवल नंबर बताने से आपके बैंक का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं, हाँ या ना। अब सोचिए वो लोग कितने बड़े बुद्धिजीवी होंगे जो केवल नंबर लेकर के अपने, आपके खाते से और अपने खाते में पैसा ऐसे ट्रांसफर कर लेते हैं कि कई बार पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं, पता लगा नहीं पाती। तो ये लोग बुद्धिमान हैं, परंतु ये अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि यही बुद्धि आप देश की सेवा में समर्पित करते तो शायद इस टेक्नोलॉजी से हमारा देश और आगे जा सकता था, कि आप लोगों की सुविधा के लिए आप ये कुछ प्रयास करते, लेकिन आप केवल ठगने के लिए कर रहे हैं। तो शक्तियां, पावर हैं, लेकिन आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो सारा समाज परेशान हो जाएगा। जैसा कि आप सब, शायद ऐसा कोई बचा हो जिसके पास कभी ना कभी ये फोन ना आया हो। क्यों जी, लगभग सबके पास फोन आता रहता। हम बैंक से बोल रहे हैं अपना एटीएम नंबर बताओ, अपना वो नंबर बताओ, हम आप रिन्यू करना चाह रहे हैं, ये कर, सबके साथ ये धोखाधड़ी के फोन आते रहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, सावधान होना पड़ता है। अपना एटीएम नंबर, अपना चेक नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए, है ना। अपना साइन सबके सामने नहीं करना चाहिए, गुप्त में करना चाहिए। अब आपके साइन भी ज्यादा लोग ना देखें, आपके साइन का भी तो मिसयूज हो सकता है, कोई आपके साइन को कॉपी करके कर ले। फिर जितना सुविधा है हमारे यहां उतना फ्रॉड भी हो रहा है, बोलो हाँ या ना। इसलिए शक्तियां होती हैं सदुपयोग के लिए, लेकिन कुछ लोग उस शक्तियों का क्या करते हैं। इसलिए योग्य व्यक्ति को ही अच्छी बात, अच्छा ज्ञान देना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को वो ज्ञान ना दो, नहीं तो वो समाज के लिए परमाणु बनाएगा और पटकेगा सब जगह, फिर सबको मारेगा। ठीक है मेरी माँ, समझ में आ गई बात। तो देखो, शास्त्रों को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, अर्थ तक पहुंचने की जरूरत है, अनर्थ करने की जरूरत नहीं है।